आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शिला इतनी चमत्कारी है कि यहाँ लोगों के कमर दर्द, बड़े से बड़े कमर दर्द ठीक हो जाते हैं। जो पत्थर था ना उसका चीर के 2 टुकड़े किए थे वो इसमें रखा था। अच्छा, इसी कमरे में रखा गया था। दोस्तों, ये गढ़मुरा का पवित्र कुंड है। अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं और राजा मोर ध्वज के जो महल बन रहे हैं उनको अब नया रूप दिया गया है, रिनोवेशन किया गया है, तो हमने उनको देखेंगे। ये पवित्र कुंड जो बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ, आपको नीचे 15 फीट नीचे मूर्तियाँ वगैरह जो है पत्थर दिखाई दे जाएंगे, इसमें से इतना निर्मल है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग बना हुआ है। तो अब पहले ऊपर की ओर चलते हैं और राजा मोर ध्वज के, जो कि आज से करीबन 7000 वर्ष पूर्व द्वापर युग से जिनकी कहानी जुड़ी हुई है, उनके महल, उनके मंदिर और कुछ और भी अवशेष जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको करीबन 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ज़मीन से करीबन 1000 फीट ऊंचाई के ऊपर है। सामने आपको एक प्राचीन मंदिर बना हुआ दिखाई देगा और इसके बगल में जो ये अवशेष दिख रहे हैं ये झरने के अवशेष हैं। हालांकि अभी बरसात नहीं है तो ये बड़ा धीरे चल रहा है। यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ महल बने हुए हैं, इस तरफ कुछ प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं, ये सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ से ये आने की सीढ़ियाँ हैं। तो अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं यहाँ से और राजा मोर ध्वज के महलों को देखते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ तक हैं। गुरुजी की हालत आप देख सकते हैं, इनकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई है। हालांकि इन्होंने अभी तक आधी दूरी तय की है, आधी दूरी बाकी है इनकी अभी। साथियों, राजा मोर ध्वज के इस नगर का जो निर्माण है वो भगवान शंकर के द्वारा किया गया था। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ भगवान शंकर और पार्वती जी आए थे और उन्होंने ही इस नगर का निर्माण करवाया था। क्योंकि राजा मोर ध्वज जो थे वो राजा बनने से पहले एक मोर का स्वरूप थे, तो उनकी कहानी की भी अपने चर्चा करेंगे। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अब मुख्य महल तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा इन पत्थरों द्वारा बनाए गए उबड़ खबड़ रास्ते के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ जो हैं वो लोग बहुत आते हैं। दोस्तों, यहाँ की कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे और इनकी कहानी जो है वो मंत्रमुग्ध करने वाली है, जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपका दोस्त डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने राजस्थान के करौली ज़िले में स्थित प्रसिद्ध राजा मोर ध्वज की नगरी में आ गए हैं। जब मैं यहां से करीब 1 साल पहले यहां आया था तो ये पीछे का जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पुराना था, बिल्कुल टूटे फूटे महल थे। जब अब इनको बिल्कुल नया बना दिया गया। आप देख सकते हैं कि इनका इतना शानदार रेनोवेशन किया गया है कि जो पुराने महल थे उनको बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया। तो अब अपने अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उन नए महलों की आकृति अब कैसी दी गई है। कुछ प्राचीन मंदिर थे उनका भी जीर्णोद्धार किया गया है या नहीं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ, और आज आपको 7000 वर्ष पुराना यह नगर दिखाते हैं। हाँ, हाँ हाँ। तो अब दोस्तों अपने ऊपर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार ये जो मुख्य गेट था ये बिल्कुल टूटा हुआ था, अब इसको बिल्कुल नया बना दिया। ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं ये पेड़ भी उसी समय का है। कहते हैं कि इसी के नीचे भगवान जो हैं वो मोर ध्वज राजा उस समय जब मोर थे तो यहाँ बैठे थे। तो अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं। मैं आपकी कहानी जो है यहाँ की वो आपको साथ में बता देता हूँ। अब इसका जाने का रास्ता काफ़ी बड़ा आरामदायक और दीवारों को काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है। भगवान परीक्षा लेने आए थे ना मोर ध्वज राजा की। अच्छा, तब इसी उसके बांधा था। अच्छा, ये बरगद का पेड़। हाँ। और इस शिला की क्या कहानी है? इस शिला की ये कहानी है। इस शिला पे वो राजा मोर ध्वज राजा है ना, उनके पुत्र को चीरा था इस पे रख के। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या चमत्कार है? लोग इस पे आके अब स्नान सोते हैं इसके ऊपर। हाँ, सुना है कि इस पे सोने से कमर दर्द ठीक हो जाता बताया इससे। वाह यार। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य महल की आकृति है। इस तरफ जो महल है वो 2 मंजिला है और बाकी का महल जो है वो 1 मंजिला बना हुआ है। साथियों, इसमें कुछ तय खाने जो हैं वो ज़मीन के नीचे भी बने हुए हैं। जैसा कि हमें भाई ने बताया, ये जो बरगद का पेड़ है इसके ऊपर आज भी बोर्ड लगा हुआ है। ये बरगद का वही पेड़ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब राजा मोर ध्वज की यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए थे
तो उन्होंने अपना सिंह जो है वो इसी के नीचे बांधा था। ये मुख्य गेट है इसके अंदर प्रवेश करने का। तो अपने इस गेट से अंदर की ओर चलेंगे। इसके अंदर वो कमरा आज भी बना हुआ है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को 2 भागों में काटा था। ये शिला यहाँ बाहर पड़ी है। कहते हैं कि ये शिला चमत्कारी है। इस शिला की लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को शरीर में छोटा मोटा कोई कष्ट हो, जैसे कमर का कोई कष्ट हो, तो कहते हैं कि इस शिला पे सोने मात्र से और उसकी कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो मेरे तो नहीं है, साथ वाले गुरुजी जो हैं उनके कमर दर्द है तो वो चेक करेंगे अपने। साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शिला इतनी चमत्कारी है कि यहाँ लोगों के कमर दर्द, बड़े से बड़े कमर दर्द ठीक हो जाते हैं। तो जब भी आप कभी करौली में इस तरफ आते हैं तो यहाँ जरूर आइए और चेक कीजिए। ये शिला जो है वो बहुत पवित्र है। तो मैं लेट के चेक तो कर लेता हूँ, हालांकि कोई आदि व्याधि हो तो दूर तो हो जाए कुछ। और काफ़ी लंबाई इसकी बहुत बढ़िया ज़्यादा है, करीब 10 फीट है इसकी लंबाई। तो आराम से आप लंबे भी हैं तो भी आप इस पर आराम से सोएंगे। तो अपनी कमर को इस पर आराम दीजिए और चेक कीजिए कि आने वाले दिनों के अंदर वो आपका कमर दर्द जो है वो ठीक होता है कि नहीं। आइए गुरुजी, आप लेटिए। इस तरफ ये महल बने हुए हैं। ये दो मंजिला है। आ रहे हैं सर। और ये मुख्य गेट है। ये वो बरगद का पेड़ जो कि उसी समय का, इसके ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। तो गुरुजी को इसके ऊपर लेटा दिया है। इनकी कमर दर्द चेक करें, कैसा फील हो रहा है सर। इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे कि इसी शिला के ऊपर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को 2 भागों में काट के और भगवान श्री कृष्ण ने और उनके सिंह को समर्पित किया था। अब अपने इस गेट से अंदर की ओर चलते हैं। आप देखेंगे कि रास्ता कितना बढ़िया बना दिया गया है। साथियों, फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए और राजा मोरध्वज की यहाँ परीक्षा लेने के लिए आए थे। ये गेट बना हुआ है, बिल्कुल नया गेट, शानदार बनाया गया है लकड़ी का। आओ सर। तो ये गेट बन गया है नया। अब अपने अंदर की ओर चलते हैं, आइए। अब अपने महलों के अंदर की ओर आ गए और साथी और भी आ रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे चले गए यार तुम तो। इसके अंदर प्रवेश करने के करीबन 4-5 मुख्य द्वार बने हुए हैं। अब ये महलों का रास्ता इस तरफ है। इसके अंदर की ओर चलेंगे। इधर भी एक कमरा जो है वो बना हुआ है छोटा। इस तरफ इसके ग्रिल लगी हुई है। इधर भी एक कमरा, यानी ये 2 मंच वाला कमरा बना हुआ है। अब अपने इस गेट से अंदर की ओर चलते हैं। ये मुख्य गेट है। चलिए सर। यहाँ से भी आप जब अंदर की ओर घुसेंगे तो एक दरवाज़ा और बना हुआ है। इधर भी इसका एक दरवाज़ा और बनाया गया है। इसका ये तय खाना होगा, मैं खोल के देखता हूँ। ये एक कमरा बना हुआ है यहाँ नीचे की ओर, इस तरफ बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया। चलो अब अपने इससे अंदर की ओर चलते हैं। ये मुख्य महल का मुख्य गेट है। इसके अंदर महल जो है वो महल का मुख्य प्रवेश है। यहाँ से आप अंडरग्राउंड होते हुए महल के अंदर जाएंगे। पहले जब था तो इसके अंदर का हिस्सा पूरा टूटा फूटा था। हालांकि अब आप देखेंगे कि ये मुख्य महल का जो यहाँ अहाता है वो भी काफ़ी अब नवीन बना दिया गया है। साथियों, ये मुख्य महल बना हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो महल है वो करीब 2 मंजिला है। इस तरफ से जाने की यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ से भी गेट बना हुआ है। कमरे काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऊपर की ओर अब अपने उस कमरे में जा रहे हैं जिस कमरे में राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को काट के और 2 भागों में रखा था। ये बरामदा भी सुंदर बना दिया गया है। यहाँ ये प्रवेश करने का मुख्य गेट है। ये जो कमरा है ऊपर का, ये वही स्थान है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ये वो कमरा बना हुआ है जिसमें रतन सिंह जी थे ना, जिनके 2 चीर के सिर पर ऊपर चीर के वो पत्थर था ना, उसमें चीर के 2 टुकड़े किए थे, वो इसमें रखा गया। अच्छा, इसी कमरे में रखा गया था। बाद में एक को शेर को डाला गया था और एक को बाद में जीवित हो गए थे। बाद में उसको जीवन दान दे दिया था। ये वही रूम है। अब तो रेनोवेट कर दिए गए थे। बिल्कुल, अब तो खराब थी स्थिति थी। बिल्कुल नया बनाया गया कमरे को। कमरे के अंदर रोशनी के लिए इसमें जो है वो ये बनाए गए हैं।
और ये वही स्थान है जहाँ राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीर के और 2 भागों में रखा था। इस पे लिख रहा होगा, लिखने को तो नहीं। ये जीर्णोद्धार किया गया है, ये वगैरह वगैरह 300 शताब्दी को और एक खर्चा किया गया क्या। महल का परिसर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अब हालांकि जो कमरे थे वो बिल्कुल टूट गए, तो इसलिए अब इनको अंतिम रूप जो है वो दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ से राजा मोरध्वज का ये पूरा नगर दिखाता हूँ। ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ इस पहाड़ी से लेके और सामने की तरफ आपको 2 प्राचीन मंदिर, एक यहाँ बन रहा है और एक जैन मंदिर यहाँ बना हुआ है, और उस पहाड़ी के कोने तक था। नीचे का जो ये गांव है मोरा गांव कहलाता था, और ऊपर का ये था गढ़, इसीलिए इसको गढ़ मोरा कहा जाता था। ये इसका बाहर का बरामदा बना हुआ है प्रांगण, ये वो बरगद का वृक्ष बना हुआ है। इस तरफ भी कुछ से महल बन रहे हैं। आप इधर देखेंगे तो ये सैनिकों के लिए उस समय महल बना हुआ था, और यहाँ एक महल आज भी बना हुआ है। ऊपर की ओर देखेंगे तो ये महल जो है जहाँ ये पेड़ लग रहा है, ये उस समय रानी के लिए बनाया गया था। अब मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ कि ये महल जो है वो कैसे बने हुए हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो इनको काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे कि इनका जो बनावट, जो इनकी संरचना है वो किस प्रकार की है। हालांकि अब जो है वो महलों की छत बिल्कुल टूट चुकी है। कुछ समय पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल चारों ओर पत्थर नज़र आ रहे थे, लेकिन अब इनका स्वरूप काफ़ी बढ़िया कर दिया गया है। और ये जो मुख्य महल है, यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, ये मुख्य महल है, ये अब काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सैनिकों का बना हुआ है, जो रानी का महल बना हुआ है, और इस तरफ कुछ और महल भी बने हुए हैं, उनको बिल्कुल वैसा ही छोड़ा गया। आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी कुछ महलों के पार्ट्स बने हुए हैं। तो सामने ये और ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये 7000 वर्ष पुराने उसी समय के मंदिर बने हुए। एक छोटा मंदिर यहाँ भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी टूट चुका है। अब कुछ आप महल वगैरह देखेंगे तो ये संरचनाएँ यहाँ भी बनी हुई हैं। साथियों, ये जो नीचे की ओर महल मंदिर बन रहे हैं, इनमें एक मंदिर भूतेश्वर महादेव का है, बालाजी का मंदिर बना हुआ है, महादेव का एक मंदिर बना हुआ है, और कुछ और भी यहाँ पुराने प्राचीन मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। इस तरफ पहाड़ी आपको नज़र आएगी। यहाँ से आपको पीछे का पूरा नज़ारा जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरफ नीचे की ओर मंदिर बने हुए हैं। ये स्थान, ये इसका मुख्य महल का मुख्य भाग है, और इस तरफ पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर भी कुछ महल के पार्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पीछे की ओर सैनिकों के लिए, चौकसी के लिए जो बनाया गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ दूर की ओर उधर कुछ प्राचीन मंदिर बन रहे हैं, और वहाँ बिल्कुल कोने के ऊपर, इस पहाड़ी के कोने के ऊपर, और जो चौकसी के लिए सैनिकों की एक चौकी बनाई गई है, तो वहाँ भी अपने चलेंगे। अब यहाँ नीचे की ओर कमरे और बने हुए हैं 2-3, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि बिल्कुल बंद हैं और आहते में। एक कमरा ये बना हुआ है और एक कमरा यहाँ बन रहा है। तो अपने मैं इस कमरे को आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल छोटा सा कमरा तय खाने में बना हुआ है, और आप देखेंगे कि यहाँ अंदर का प्रारूप जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। इस तरफ का भी कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी नीचे एक कमरा जो है वो बना हुआ है, तय खाने में बिल्कुल ही बहुत छोटा है। और ये जो कमरा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कहते हैं कि एक सुरंग बनी हुई है जो यहाँ से काफ़ी दूरी तक जाती है। यहाँ से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, तो आगे तो और नहीं जा पाऊँगा मैं, लेकिन ये कमरा काफ़ी गहराई के अंदर बना हुआ है। और कहते हैं कि इस कमरे में एक सुरंग बनी हुई है, और इस कमरे को नया नहीं बनाया गया, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ा गया है। इस तरह की मूर्तियों का ये खजाना हुआ करता था। ये एक छोटा सा पत्थर मिला है मुझे, और इसके ऊपर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। मुख्य महल के ही परिसर में यहाँ नीचे की ओर ये कमरे बने हुए, आप देखें ये बिल्कुल बंद है, यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ है। इधर की तरफ का ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये अंदर का पूरा टूटा हुआ है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप देखिए, ये जो स्थान है वो यहाँ से नीचे की ओर जाता है। अब यहाँ से बिल्कुल आगे से तो बंद है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर उस समय नीचे की तरफ तय खाने बने हुए। आपके सामने की दीवार देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यह बिल्कुल कुछ नीचे तय खाने बने हुए थे, जो कि अब बिल्कुल टूटा हुआ सा है। इस तरफ है काफ़ी ऊंची दीवार बनी हुई है, और वो एक सैनिकों की जो बुर्ज बना हुआ है वो है। मुख्य महल के ही बराबर में ये महल बना हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि इसको नया रूप नहीं दिया गया, इसके जाने का रास्ता भी सही नहीं है, तो अपने चलते हैं, इसको देखते हैं।
इधर से, इनके अंदर से जाना पड़ेगा, कोई रास्ता है ही नहीं जाने का। तो इसके अंदर छोटा सा दिख रहा है आपको देखने में तो, लेकिन करीबन 4-5 कमरे हैं। और इसकी बनावट देखिए आप, ये जो ऊपर की जो इसके अंदर बीच में जो ये आपको नक्काशी दिखाई दे रही है, ये हाथ से की हुई है। और इसका मुख्य गेट जो है वो देखिए आप कितना शानदार आज भी बना हुआ है। अंदर की ओर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो है वो स्क्वायर फॉर्मेशन के अंदर बीच में एक बड़ा सारा खंबा दिया गया है। यहाँ बीच का ये बरामदा सा बना हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा, और यहाँ 2 कमरे बने हुए हैं। एक ये बना हुआ है और दूसरी तरफ का ये बना हुआ है। इसके अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों जो है वो आपस में भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी पुराना आपको ये नज़र आएगा। दोस्तों इस नगरी को करीबन 7000 वर्ष बीत गए। चमगादड़ जो है वो आपको खूब नजर आएंगे। यहाँ पीछे का भाग आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से पीछे की तरफ आपको पहाड़ी नज़र आएगी, और ये जो भाग है वो अब यहाँ से टूट गया है। और इस तरफ का गेट देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ अंदर की ओर भी उस समय और भी महल वगैरह बन रहे होंगे, क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल टूटा फूटा सा है। तो अब अपने नीचे की ओर चलते हैं यहाँ से, और ऊपर जो सैनिकों का और नीचे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भी अपने देखेंगे। ये इधर का जो महल बन रहा है ये वो सैनिकों वाला बना हुआ है। ऊपर सामने की तरफ आपको मंदिर दिखाई देंगे। ये बराबर में मुख्य महल है, ये बना हुआ है। पाँच 5000 वर्ष पुराना गढ़मोरा का उसी समय का राजा मोरध्वज का ये मंदिर बना हुआ है। अंदर का ये गर्भगृह जो कि बिल्कुल सुरक्षित है, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके बड़े बड़े पत्थरों की और फिर बनाया गया है। ऊपर का जो गुंबद है वो बिल्कुल क्षत विक्षत हो गया है। मंदिर में अहाता बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। वो है जैन टेम्पल। एक मंदिर जो है वो यहाँ बना हुआ है, ऊपर से जो आप देख रहे थे। इसके ऊपर का गुंबद हालांकि थोड़ा जो है वो सुरक्षित है। अंदर के गर्भगृह का भाग में दिखा देता हूँ आपको, ये है जो कि काफ़ी सुरक्षित नज़र आएगा। बाकी पूरा मंदिर क्षत विक्षत है। मंदिर का जो प्रांगण है वो बिल्कुल सुरक्षित बन रहा है अभी भी। इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी सुंदर इसकी कलाकृति की गई है, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके। और यह मंदिर जो है वो एक जैन टेम्पल है। ये एक जैन टेम्पल है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा, यह उस समय का जैन टेम्पल बना हुआ है। इस तरफ आपको गहरी खाई नज़र आएगी चारों ओर, और ये मंदिर बिल्कुल महल के दूसरे कोने के ऊपर बना हुआ है। यहाँ आप इस तरफ देखेंगे तो ये महल का अंतिम पॉइंट सुरक्षा चौकी बनी हुई है। महल जो है वो सामने की इस पहाड़ी के ऊपर आपको नजर आएंगे, और ये अंतिम सुरक्षा चौकी है। साथियों ये जो जैन टेम्पल बना हुआ है इसके परिसर में ही यहाँ एक तहखाना बन रहा है। देखेंगे आप बिल्कुल, आप यहाँ से देखिए ये बन रहा है भाई साहब। जैन मंदिर खतरनाक होते हैं। जैन मंदिर के नीचे की तरफ तहखाना बना हुआ है। सभी को राजा मोरध्वज की यह नगरी पसंद आई होगी, और इनके महलों का जीर्णोद्धार काफ़ी अच्छा किया गया। जो शिला यहाँ दी गई है वो बिल्कुल चमत्कारी है, यहाँ के सभी लोगों की ऐसी मान्यता है। तो जब भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। और आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।